नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। पूनम पंडित, किसान नेता पूनम पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की क्या सच्चाई है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूनम पंडित जहां पर बैठी हैं और जिस जगह का वो वीडियो है वहां पर एक पोस्टर दिख रहा है। पोस्टर भारतीय जनता पार्टी का है। लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि पूनम पंडित जो लगातार बीजेपी या बीजेपी सरकार की आलोचना करती थी, किसान आंदोलन से फेमस हुई थी, अब वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं या बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। इस तरह के जो आरोप हैं वो सोशल मीडिया पर पूनम पंडित को लेकर लगाए जा रहे हैं। वीडियो जो बनाया गया है वो सोशल मीडिया पर डाला गया है और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, मानो हर तरफ से पूनम पंडित के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या वाकई पूनम पंडित भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं? क्या पूनम पंडित भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मिलने के लिए गई थी? क्या पूरा मामला है? आइए खुद पूनम पंडित से सीधे बात करते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इस वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है। तो हमारे साथ लाइव पूनम पंडित जुड़ चुकी हैं। पूनम, बहुत स्वागत है AR न्यूज़ इंडिया पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। पूनम, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, काफ़ी सवाल उस पर उठ रहे हैं क्योंकि वीडियो जिस जगह का है उस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर है, आप वहां पर बैठी हैं। क्या सच्चाई है? सबसे पहले, क्या वाकई आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है या बीजेपी ज्वाइन करने के प्रयास में आप वहां पर गई थी? ये सवाल उठ रहे हैं। चलिए, सवाल बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत भी है। ठीक, पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एक बात कि मान लीजिए अगर मैं किसी के घर पे जाऊं, उनके घर पे पोस्टर है, किसी के दफ्तर में जाऊं, उनके घर में पोस्टर है कमल के फूल के, ठीक, तो क्या मेरी फोटो उसके साथ में है तो क्या आप ये कहो कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? आप अपना जवाब दीजिएगा मुझे। क्या है फिर हाँ सच्चाई? या ना? क्या आप अपना जवाब मुझे देंगे? नहीं, आप सच्चाई बताइए उस वीडियो की। मैं सच्चाई बताने के लिए बैठी हुई हूँ, आप पहले अपना जवाब दीजिए। क्या किसी क्या पोस्टर के साथ में आपकी वीडियो वायरल होती है या किसी नेता के साथ में आपकी वीडियो वायरल होती है, किसी बड़े नेता के साथ में आपकी वीडियो वायरल होती है, तो क्या आप इस चीज को मान लेंगे कि बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली? उस चीज को नहीं मान रहे हैं। उस चीज पर अभी सच्चाई सामने नहीं आई, इसलिए तो आपका स्पष्टीकरण चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात, जिसमें जितना दिमाग था उस व्यक्ति ने उतना काम किया। अभी तक ऐसे लाइन में हमारे नेता लगे हुए हैं, ऐसे हमारे MP MLA बनने के चक्कर में लगे हुए, जिन्हें ये भी नहीं पता कि एक पोस्टर से या एक किसी नेता के, बड़े नेता के साथ में खड़े होने से, मैं मान लीजिए कल को गृह मंत्री के साथ में हूं, मैं उनसे मिलूं, मैं मुख्यमंत्री से मिलूं, बहुत जल्द मिलूंगी भी, ठीक, तो मेरी उनके साथ में मेरी वीडियो या फोटो वायरल होती है, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी बात, मुझे अपने लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि जो लोगों की मानसिकता थी उन्होंने बहुत सारे ट्वीट करके, बहुत सारी वीडियो बना करके अपनी मानसिकता को और अपनी बुद्धि का जो विकास है उसको बता दिया। अब एक बात बताइए, क्या सारे बीजेपी नेताओं के फालिस मार गए? सारे बीजेपी के नेता मर गए क्या? जिनको पूनम पंडित को ज्वाइनिंग कराने के लिए सिर्फ एक पोस्टर मिला पूनम पंडित को बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए। ठीक है, नहीं, आप नेताओं के क्या हो गया? बुके भी नहीं लेकर आए। पूनम पंडित बीजेपी ज्वाइन करेगी तो पूनम पंडित अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करेगी तो छुप कर लेगी क्या? देश को पता नहीं चलेगा। पूनम, अभी तक आपने बहुत सारी बातें बता दी, आपने ये नहीं बताया कि उस वीडियो की सच्चाई क्या है, आखिर क्यों वो वीडियो और कहां से वो वीडियो आई? आप गलत कह रहे हैं। मैंने अपने पेज से लाइव करके बताया, शायद आपने नहीं देखा होगा, तो मैं स्पष्ट कर दूं। तो आप यहाँ बता दीजिए ना दर्शकों को। हाँ जी, हम लोग संयुक्त खेल मोर्चा बनाने के उसमें है, हमारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं उसमें सभी वो लोग वो हैं सारे के सारे एक्टिव, तो उसको एक हम गठित कर रहे हैं उसका, संयुक्त खेल मोर्चा का। तो हम लोग वहां पे कल गए हुए थे, कल कई सारी जगह गए, तो हमारी एक दीदी रालोद से 18 साल से जुड़ी हुई है, रालोद से जुड़ी हुई है वो, तो मैंने उनको बोला भूख लग रही है, तो वो बोलने लगी चल किसी के घर है यहीं पास ही में, चल चाय पी के आते हैं। मैंने कहा चलो चल देते हैं। अब अपन इतने बड़े नेता नहीं है, लोग बना रहे हैं बड़े नेता, अपन इतने बड़े नहीं है, प्रोटोकॉल्स ये वो, हमें तो कोई सम्मान से ले जा रहा है तो हम चले जाते हैं। ये बात सभी को पता है, आपको भी बेहतर पता है अच्छे से। तो मैं चली गई, अब वहां पे पोस्टर लगा हुआ, फिर उसके हम जैसे ही वहां से निकले, हम लोग दूसरे ऑफिस आए संयुक्त खेल मोर्चा के,
तो वहां पे सोफे सेम थे, तभी वो पोस्ट आई, मैंने सोचा वहीं की वायरल कर दी, शायद दीवार भी ऐसी, पर्दे भी ऐसे, एकदम सब कुछ ऐसा। लेकिन जब मेरे पास वीडियो आई तो मैंने कहा, अरे दीदी हम उनके यहाँ बैठे थे, आपके याद है आप जिनके यहाँ लेके गई हो हमें, तो ये उनकी वायरल, उनके वहां की वायरल है। तो तब तक भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बहुत सारे लोगों के ट्वीट आ गए, बहुत सारे लोगों की वीडियो आ गई, पूनम पंडित तो क्या कर दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये कर दिया, वो कर दिया, तब मैंने इस पे बताया कि किसी के पोस्टर लगने से आने वाला समय तो हर चौराहे पे योगी जी का पोस्टर है, हर मोड़ पे मोदी जी का पोस्टर है, तो मेरे पीछे अगर पोस्टर आ जाएगा तो मैं योगी जी का, मोदी जी का आ जाएगा तो मैंने योगी जी की थोड़ी ज्वाइन कर ली पार्टी, मोदी जी की थोड़ी ज्वाइन कर ली। लेकिन वही तो बात है, चौराहे पे लगा हुआ पोस्टर और किसी ऑफिस में या घर में लगा हुआ पोस्टर में बहुत अंतर होता है। हाँ वही अंतर होता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो मैं ये कह दूं तुम पोस्टर फाड़ दो, नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है। देखिए सिर्फ सत्य है ना, मैं एक बात कहना चाहूंगी, सत्य सिर्फ परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। और मुझे कभी पराजित करा नहीं गया, लोगों ने बहुत सारी वो करी है पराजित करने के लिए, बहुत ताकत लगा रखी है, और लेकिन भरोसा रखिएगा कि मुझे हरा नहीं पाएंगे ये लोग, और ना मैं बीजेपी में जाऊंगी, आप एक क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, अगर वो बंदा जिसने वीडियो चोरी से बनाई है, जिसने फोटो मेरे चोरी से खींचे है, अगर वो मुझे ईमानदारी से ये बोलता ना कि क्या बोलते हैं, पूनम जी आपके साथ मुझे एक फोटो लेना है और यहाँ अपने पोस्टर के सामने लेना है, तो मैं फोटो दे देती, मैं मना नहीं करती, परमात्मा ईश्वर कसम। मान लीजिए अगर मैं किसी बीजेपी के कार्यालय में जाऊं, भाई सरकार बीजेपी की है, काम से अगर किसी कार्यालय में जाऊं, सरकार बीजेपी की, सीधी बात है, तो बीजेपी के ऑफिस जाना पड़ेगा, बीजेपी के दफ्तर जाना पड़ेगा, बीजेपी के नेताओं से मिलना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगी तो डंके की चोट पे करूंगी, चोरी से नहीं करने की। मैं बेबाकी से बताऊंगी भी, मैं किस लिए जानी जाती हूँ, बेबाकी बोलने के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं बेबाकी से बताऊंगी, हाँ जी मैंने आज ये पार्टी ज्वाइन कर ली, और अपने पेज से लाइव चलाऊंगी, मेरा ऑफिशियल पेज भी है, उससे लाइव चलाऊंगी कि हाँ मैं इस पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ, खुल के सपोर्ट कर रही हूँ, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। 5 तारीख की पंचायत में सारे नेता मौन थे, सारे नेता, सिर्फ एक महिला मेधा पाटकर जी ने मेरा सम्मान में 2 शब्द बोले थे। मुजफ्फरनगर की पंचायत में, मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी वहां पे एक मेधा पाटकर जी ने 2 शब्द मेरे लिए बोले थे, जब तो सारे नेता मौन थे। जब एक बेटी की न नहीं दिख रही थी, इज्जत खराब हो रही है, नहीं हो रही, अरे पोस्टर वायरल होने से कि बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने भी किसी को चुनाव लड़ाया, ठीक, और ये आपके राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने भी किसी को चुनाव लड़ाया, और आपके दर्शन पाल जी हैं, उन्होंने भी किसी को सपोर्ट करके चुनाव लड़ा। तो क्या ये लोग बीजेपी के हैं? क्या हम इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। क्या हम जनता इन पे विश्वास नहीं कर रही है सभी पे? क्या मैंने बीजेपी को वोट दिया तो मैं बीजेपी की हूँ? सारी दुनिया ने वोट दिया, ठीक। कितने लोगों के, आप भी जितने लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप सबकी जांच पड़ताल करवा लीजिएगा AR न्यूज इंडिया के जरिए। किसी न किसी नेता के साथ में, किसी न किसी पार्टी के नेता के साथ में किसी न किसी की फोटो जरूर होगी, ठीक। तो उन्होंने सबने वो पार्टी ज्वाइन करके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो आप बताइए। पर पूनम, जिस तरीके से आपने सवाल उठाया, बिल्कुल सही बात है। जो आप बॉर्डर की बात कर रही हैं, आपने 5 सितंबर की जो महापंचायत थी उसकी आपने बात की, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं, क्योंकि पिछले काफी लंबे 2-3 महीने का अगर अरसे की हम बात करें तो उसमें कई सारी, 10 जनवरी से चल रहा है ये, 10 जनवरी से कई सारी कंट्रोवर्सी आपके साथ हुई हैं, वाद विवाद होता रहा है, और 5 तारीख की महापंचायत में तो काफी कुछ सामने भी आया था। तो आपको क्या लगता है, इस पोस्टर के या इस वायरल वीडियो के पीछे या इतनी सारी कंट्रोवर्सी के पीछे क्या कुछ लोग हैं जिनको आप चिन्हित करना चाहती हैं? मुझे लोग प्यार करते हैं, ठीक, इतना ज्यादा, तो इतनी कंट्रोवर्सी मुझे ये लोग भी दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी AR न्यूज इंडिया के जरिए कि 5 तारीख में जो लोग मौन थे, आप देखिए उनके मौन व्रत खुले हैं 13 तारीख को, कल, ठीक। क्योंकि कुछ लोग तो ये बोल रहे थे ये 4 तारीख का है, हालांकि वो कल का है। मैं कल अपने पेज से लाइव भी आई, और मैंने अपने पेज, मैंने वही कपड़े पहने हुए, तुरंत बाद के बाद का ही है वो, कल का ही है। हम लोग कल ही गए थे, कई जगह हम लोग गए थे, ठीक। मैं एक बात इस चैनल से कहना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी नेता बैठे हुए हैं आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक बार आप उनकी जांच जरूर करवाना। किसी ना किसी नेता को सपोर्ट में, चुनाव जिताने में, किसी ना किसी नेता के साथ फोटो, युवा नेता मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, सबके फोटो होंगे, सिवाय मेरा फोटो किसी नेता के साथ नहीं है।
मेरा फोटो एक बार बहुत पुरानी फोटो होगी मेरी, तकरीबन काफी समय पुरानी फोटो वो पेपर में आई होगी। चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे जो है जयंत जी प्रतापपुर पे वो आए थे आज से 7-8-9 साल पहले, जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान। तो उनके घेराव के लिए रालोद की हमारी यही बहन जी गई थी, तो मैं इनके साथ गई थी। एक छोटी सी उनके साथ होगी और एक मेरी फोटो इनके साथ होगी। ये तुम्हारा अखिलेश जी हैं, अभी कुछ दिन पहले आए थे ये लोग, ये आंदोलन होने से पहले उसकी फोटो, ठीक। बाकी मेरी फोटो किसी बीजेपी के नेता के साथ या किसी और नेता के साथ नहीं है। सबकी फोटो पाएगी जितने लोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने नेता सपोर्ट कर रहे हैं, सिवाय मुझे छोड़कर। किसी न किसी ने चुनाव लड़ाया होगा खुल गए, सिवाय मुझे छोड़ करके। उसके बावजूद जो आप बात कह रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो आंदोलन में बैठे हैं, क्या वो लोग चाहते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो और आपका नाम बीजेपी के साथ जोड़ा जाए? हाँ जी, कुछ लोग चाहते हैं, सभी को पता है। कुछ लोग चाहते हैं जिन्होंने शुरू से मुझे रोकने की कोशिश करी, मैं रुकी नहीं हूं और मैंने हमेशा से डट करके सामना किया है, डट करके मैंने इस चीज को, लड़ाई को लड़ा है। तो जो 5 तारीख की घटना हुई और जो उससे पहले भी बहुत घटनाएं हो रही हैं, उसमें वो लोग भी शामिल है और इसमें कुछ बीजेपी के लोग भी शामिल है। क्यों शामिल है वो इसलिए शामिल है क्योंकि मैंने 403 विधानसभाओं पर जाने का वादा कर रखा। तो बीजेपी नहीं चाहती कि मैं 403 विधानसभाओं पर जाऊं, ठीक। और ये जो मुझे परेशान करने वाले लोग आंदोलन में जो थे परेशान करने वाले, वो चाहते नहीं कि मैं इतनी, मुझे प्यार मिले दुनिया का और जनता का। वो इसलिए नहीं चाहती बीजेपी इस बात को कि मैं जाऊं 403 विधानसभा। अमिताभ ठाकुर आईपीएस अधिकारी हैं, सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि मैं बाबा जी के सामने चुनाव लड़ूंगा, योगी आदित्यनाथ के, जहां से मर्जी, और उनको हरा करके दिखाऊंगा। तो उनको भैया जेल हो सकती है। तो मैं तो पूनम पंडित हूं और मैं एक बात कहना चाहूंगी, जितने नेता लगे हुए एमपी एमएलए बनने में, एमपी एमएलए की लड़ाई में मुझसे लगे हुए हैं ना, लड़ने में, वो मुझसे ना लड़ाई में लड़े, क्योंकि मेरा एमपी एमएलए का सिस्टम नहीं है। मेरी लड़ाई सीधी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, सीएम और पीएम की लड़ाई रफ्तार में हूं मैं, उनकी लड़ाई में हूं, उनके रेस में हूं मैं, पीएम की में और सीएम की में, ना कि किसी एमपी एमएलए की में। मैं किसी नेता की जगह नहीं लूंगी, ये मेरा वादा है। मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी, मुझे इतना पता है। पर पूनम, आप बात तो किसान आंदोलन के नेताओं की कर रही हैं। नेता डरे नहीं और घबराए नहीं, ओछी हरकतें करनी बंद कर दे। पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगाते रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो है विपक्षी पार्टियों का हाथ है, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी हो, तो आप भी वही कह रही हैं कि उनके नेताओं की तस्वीर भी बाकी नेताओं के साथ में। सुन लीजिए, आपने उस बात को घुमा दिया। मैंने ये बोला है कि जितने नेता वहां बैठे हुए हैं, जितने एक्टिव लोग हैं, और हमारे बुजुर्ग, आपने कहा ना कि उन नेताओं की तस्वीर आपको मिल जाएगी नहीं, दूसरे नेताओं के साथ। बिल्कुल, देखे कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट जरूर करता है, ठीक है, चुनावी माहौल में। तो यही बात तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। सुन ले, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो आप छोड़ दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ आप मेरी सुनिए। मैंने सिर्फ इस बात को लेकर के कहा कि जो वो लोग बैठे, अगर उनकी किसी ना किसी के साथ फोटो है, तो क्या उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली? क्या वो उस पार्टी के साथ में जुड़ करके बैठे हुए आंदोलन में? ये बताइए। मैंने इस बात को लेकर के ये बात कही है, जो मैंने बात कही है वो इस बात को लेकर के कही है। जैसे मेरी पोस्टर एक फोटो के साथ में मेरी वीडियो दिखाई जा रही है, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये बताया जा रहा है। तो क्या जो बॉर्डर पे नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी पार्टी को सपोर्ट किया होगा? पिछले चुनाव में मैंने भी वोट दिया, मेरे परिवार ने भी वोट दिया बीजेपी को, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पूरे देश ने वोट दिया। अगर उन नेताओं की फोटो किसी आरएलडी के नेता के साथ, समाजवादी के नेता के साथ, कांग्रेस के नेता के साथ में आती है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये कांग्रेसी पार्टी के साथ जुड़ करके आंदोलन में बैठे हुए हैं? क्या आप कहेंगे ये वाली बात? क्या आप ये कहेंगे कि ये किसान नहीं है और ये किसी पार्टी के नेता, ये कहेंगे आप? नहीं, क्योंकि किसी न किसी को कोई ना कोई सपोर्ट करता ही है भाई, इसमें क्या बुराई थी? और मेरे को नेता ज्वाइन कराने से भी घबरा रही बीजेपी के। एक पोस्टर मुझे ज्वाइन करा रहा है बीजेपी, नेता भी डर गए मेरे से। हद हो गई बीजेपी के कि मेरे लिए बुके भी नहीं लेके आए और कोई बंदा सामने नहीं आया और मेरे को बीजेपी ज्वाइन करार दिखा रहा है। ठीक है पूनम, इस कंट्रोवर्सी के बीच में एक अहम सवाल जो जरूरी है आपके थ्रू जानना, कि ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और आने वाले समय में मैं बीजेपी के कार्यालय पे भी जाऊंगी, ठीक। अगर मेरे गांव समाज के लोगों का कोई काम नहीं करेगा, इनकी पार्टी इतने है और मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। मुझे योगी जी से मिलना पड़ा, उनसे भी मिलूंगी। फिर वीडियो पोस्टर वायरल होंगे, फिर कह देना कि अब तो पक्का पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन कर ली।
आप जाती रहेंगे। मेरे प्रशंसक मुझे प्यार करने वाले हैं, वो मुझ पे भरोसा रखते हैं और वो रखे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। हाँ, बीजेपी के कार्यालय जाऊंगी मैं, अगर मेरे गांव वालों को कुछ काम पड़ने लगा, इतना इनकी सरकार है तो ये काम नहीं करेंगे तो जाऊंगी मैं बीजेपी के कार्यालय। बिल्कुल काम कराना पड़ेगा, सही बात है भाई। बीजेपी की सरकार है, काम कराने के लिए बीजेपी कार्यालय नहीं जाओगे क्या? कांग्रेस के जाओगे क्या? समाजवादी के जाओगे? तो कार्यालय जाने की क्या जरूरत है? घर चले जाएंगे, जहां मिलेंगे वहां चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, जो मैं सवाल पूछ रहा था आपने बीच में रोक दिया। सवाल मेरा ये था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मेरे लोग जिनके लिए मैं आवाज उठाती हूँ उनका कोई काम पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। सवाल यह है कि इस कंट्रोवर्सी के बीच में पूनम पंडित क्या किसानों के साथ जिस तरह से उनका संघर्ष रहा है वो संघर्ष जारी रहेगा? क्योंकि आरोप जैसे बीच में आपके साथ महापंचायत का आपने जिक्र किया, महापंचायत में जिस तरह से वीडियो आपके सामने आई, वहां पर आपने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं कहां पर खड़ी थी और कहां पर आवाज उठाई थी, ये इस तरीके के शब्द आपके थे। तो क्या कोई फर्क, या फिर हाँ सुन लीजिए, जब इंसान का मन दुखी होता है ज्यादा तो वो ऐसे बोलता है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात, मैं जनवरी से देख रही हूँ लोग नहीं चाहते कि मैं किसानों की आवाज उठाऊं। सरकार के भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, कुछ वो लोग हैं जो मेरे प्यार करने वाले इतने लोग हैं उनसे जलते हैं, मुझसे जलते हैं कि इसको इतनी जनता क्यों प्यार करती है। तो वो तो ये चीज चाहते हैं कि मैं आवाज ना उठाऊं। लेकिन मुझे कल वाली हरकत से अच्छे से समझ में आ गया, चाहे कुछ हो जाए मैं किसानों की आवाज उठाती रहूंगी, बुलंद करती रहूंगी, और वो मुझे करनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे इस चीज से डरना नहीं चाहिए, ना मुझे मानसिक रूप से पीड़ा होनी चाहिए। पहले क्या होता था, मैं रोने लग जाती थी, मुझे दुख होता था, परेशान होती थी मैं, लेकिन मैं अब नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे को समझाने वाले हैं। उन्होंने कहा रोना नहीं है, ये तेरे रोने से और ज्यादा फायदे उठाते, और ज्यादा हंसते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं कि मेरे वहां परेशान होने से, गर्मी में तबियत भी मेरी इतनी खराब थी, कुछ नेता मेरी तरफ देख रहे थे मंच पे बैठे हुए, और वो उनके चेहरे पे स्माइल थी। क्या बोलूं मैं इस बात को कि ये लोग हंस रहे हैं मेरी उस दुर्दशा पे। आवाज आप उठाएंगी, ऐसा आप बोल रही हैं? क्या आप बॉर्डर पर भी जाएंगी? जो किसान बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं? जाऊंगी बॉर्डर पे। मुझे मेरे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो मेरे पे विश्वास रखते हैं, और मैं बॉर्डर पे जाऊंगी। बॉर्डर पे मुझे मार देंगे, क्या कर देंगे? मुझे जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। जाती क्यों नहीं है? मैं ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है कि आपको मारा जाएगा। देखिए, मैं अभी बॉर्डर पे 1.5 महीने से नहीं हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं पंचायतों में भी हूँ, मैं गांव भी जा रही हूँ, जा करके वो कर रही हूँ, लोगों को एकत्रित जागरूक भी कर रही हूँ। 1.5 महीने 2 महीने के करीब से मैं बॉर्डर पे नहीं हूँ, क्योंकि पंचायतों का सिलसिला भी जारी है। मैं अपने गांव, पास के गांव में भी जा रही हूँ, विधानसभाओं में जा रही हूँ, तो इसलिए नहीं हूँ। लेकिन मैं बॉर्डर पे भी जाऊंगी, मैं देखूंगी कौन सा मेरे गोली मार देगा। कम से कम सामने तो आ जाएंगे चेहरे कि कौन कौन लोग मुझसे चिढ़ते हैं। और जो मेरे बुजुर्ग हैं, जिनको पता है कि ये मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, वो तो मुझे आज भी प्यार करते हैं। कोई किसान आप देख लेना, जो बुजुर्ग किसान है वो मेरे से बिल्कुल मेरे खिलाफ नहीं है। जो लाइन में लगे हुए हैं, नेताओं की लाइन में है, वो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। जो एक्टिविस्ट की लाइन में है वो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। जिनको चुनाव लड़ना है वो वीडियो बना रहे हैं। तो आप बनाइए, मेरी लड़ाई आप लोगों से नहीं है। मेरी लड़ाई, मैं आपकी लाइन में हूं। मैं हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की लाइन में। बात खत्म, आप मत डरिए, ओछी हरकतें ना करिए। चलिए, एक आखिरी पूनम, जाते जाते एक आखिरी सवाल पूनम आपसे। आपने स्पष्ट कर दिया कि आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाली हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या किसी और पार्टी का इरादा, या पॉलिटिकल पार्टी में आप कभी मतलब ये हाल ही में ज्वाइन करने वाली हैं, या ऐसे ही लग रहा? देखिए, मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहती, लेकिन ऐसे लोग मुझे कंट्रोवर्सी इतनी दे रहे हैं ट्रोल कर करके, मुझे लग रहा है कि ये लोग मुझे धक्का देकर राजनीति में लाएंगे। मेरा नहीं है मन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धक्का देंगे कि आ राजनीति में ट्रोल कर करके, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आपका मन नहीं है जाने का? नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं जहां हूं मैं वहां बहुत खुश हूं, लेकिन इन लोगों की ओछी हरकतों ने ऐसा मुझे महसूस करा रहे हैं कि जाओ, धक्का हम तुझे दे रहे हैं और जा राजनीति में। एक बात और साफ कर दूं कि जो नेता मुझसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो घबरावे ना, क्योंकि जो स्थान मेरा है वो मेरा ही रहेगा या फिर खाली रह जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पूनम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये पूनम पंडित थी जिन्होंने उस वीडियो की पूरी हकीकत क्या थी वो बताने की कोशिश की कि कैसे वो वहां पर गई, क्यों उनका वीडियो वायरल हुआ, और साफ साफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि पूनम पंडित की आवाज़ उठे, और यही वजह है कि वो उनको बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।